जय महेश। हमारे देश की धरोहर हमारी संस्कृति, सभ्यता और तीज त्योहार हैं। आइए त्योहारों को पहचानें कुछ धार्मिक और कुछ वैज्ञानिकता से। हिंदू समाज में नवरात्रि की मान्यता अत्यधिक है। धार्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम जानते हैं कि दुर्गा जी ने महिषासुर का वध कर विजय प्राप्त की, यानी बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। 9 दिन दुर्गा जी की विशेष पूजा की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नवरात्रि ऋतुओं के संधि काल में मनाया जाता है, तो प्रायः शरीर के वात पित्त घट बढ़ जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अतः 9 दिन उपवास व जप करने से शरीर व वातावरण शुद्ध हो जाता है। नवरात्र में पूरे भारत में गरबा व डांडिया का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि माँ अम्बे इस नृत्य से प्रसन्न होती हैं। वैज्ञानिक खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि नृत्य से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मामा, इस स्वयंवर क्या होता था? तुमने सुना है राम और सीता का स्वयंवर? हाँ। पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो गुणवान वर्ड पता करने के लिए स्वयंवर रचा जाता था, जिसमें पिता शर्त रखते थे कि कुशल व्यक्ति ही उसे पूरी कर सकता था। जैसे जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी का विवाह सीता के साथ होगा। सदा से बेटियां पापा के दिल का टुकड़ा रही है और अपनी बेटी का सुगढ़ वर जैसे राम संस्कारवान, गुणवान, बलवान, बुद्धिमान थे, तभी उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और सीता का विवाह उनके साथ हुआ। अब समय परिवर्तित हो गया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुगढ़ वर ढूंढना आसान हो गया है, तो सभी गुणों की परख करके संबंधों का कार्य आसानी से हो जाता है। ये क्या है? ये रावण है। इसे हम दशहरे के दिन जलाते हैं। हम दशहरा क्यों बनाते हैं? पता है, रावण के 10 सिर होते हैं और ये हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक देता है। और ये जो 10 सिर है वो हमारे 10 विकार ही है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, हठ, मोह, छल, द्वेष, आलस्य और अहंकार। जिस प्रकार से रावण का वध करके रामचंद्र जी ने विजय हासिल की, इसी प्रकार हमें भी इन 10 विकारों का अंत करके अपने आप पर विजय पाकर सफल होना चाहिए। शरद पूर्णिमा आश्विन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चांद अपनी 16 कलाओं से पूरा होकर रात भर अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के बेहद करीब होने से जो रासायनिक तत्व धरती पर गिरते हैं वो सकारात्मक होते हैं। शरद पूर्णिमा को खीर भी बनाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार दूध में लैक्टिक एसिड और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने से यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है, इसलिए इस खीर का सेवन महत्वपूर्ण बताया गया है। दिवाली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। जब भगवान राम रावण को मारकर 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तो पूरी अयोध्या की को रोशनी से सजा दिया। तब से हर साल कार्तिक की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन दिए जलाए जाते हैं। मौसम बदलने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मच्छर उस ओर आकर्षित होते हैं और दिए की ओर जाते हैं और जलकर मर जाते हैं। मान्यता है कि पटाखों के शोर से डरकर बुरी आत्माएं, विचार, दुर्भाग्य दूर भाग जाएंगे और सौभाग्य प्रबल होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं चलाने चाहिए, इससे वातावरण भी दूषित होता है। तो ये तो हुई त्योहारों की बात, लेकिन इस बार त्योहारों को हमें बड़ी सावधानी से मनाना है। आने से कोविड के हुआ बुरा हाल, सुनो मेरी सखियों, मान लो मेरी बात, मास्क लगाना है,
संग हाथ भी धोना, मास्क लगाना है, संग हाथ भी धोना। नवरात्रि मनाओ चाहे, उसमें खेलो तुम डांडिया गरबा। दिवाली मनाओ चाहे, चाहे तुम मनाओ दशहरा। त्योहार तो मनाने हैं, त्योहार तो संस्कृति है, इसमें हाथ ना मिलाना है, संग डिस्टेंस बनाना।